हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2024 क्लास 12 का टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो कौन सा सब्जेक्ट का है? पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का। आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। टॉप 25 क्वेश्चन रहेंगे, आपको एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो देख लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे जाके 12th आर्ट्स बाय VK, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। और हाँ फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बताइएगा 1 नंबर क्वेश्चन के आंसर। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया? बताना है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया। 9 सितंबर 2001 ईस्वी को, 11 सितंबर 2001 ईस्वी को, 9 सितंबर 2002 ईस्वी को, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 सितंबर 2001 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर बताइएगा। इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया? बताना है कि इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया। 1988 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में, या फिर 1999 ईस्वी में। इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया? तो इराक ने 1990 में कुवैत पर आक्रमण किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। चलिए तीसरा नंबर बताइएगा। खारी युद्ध कब प्रारंभ हुआ? बताना कि खारी युद्ध कब प्रारंभ हुआ। 17 जनवरी 1991 ईस्वी को, 25 मार्च 1995 ईस्वी को, 2 अगस्त 1990 ईस्वी को, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना कि खारी युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था 2 अगस्त 1990 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर बताइएगा। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? बताना कि शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया। 1990 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में, या फिर 1992 ईस्वी में। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? तो इसको अपनाया गया था 1990 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। चलिए 5वां नंबर बताइएगा। खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? सद्दाम हुसैन, जलाल तालिबानी, मोहम्मद हसन अल-बकर, अब्दुल रहमान आरिफ। खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सद्दाम हुसैन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर बताइएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। 49, 50, 51, या फिर 52। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो अमेरिका में 50 राज्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर बताइएगा। ऑपरेशन डेजर्ट स्मार्ट क्या है? ऑपरेशन डेजर्ट स्मार्ट क्या है? थार रेगिस्तान के विकास की नीति, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति, पोखरण का परमाणु परीक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्मार्ट क्या है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर बताइएगा। खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ? बताना कि खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ। 28 फरवरी 1991 ईस्वी में, 29 जनवरी 1992 ईस्वी में, 28 मार्च 1992 ईस्वी में, या फिर 25 अप्रैल 1992 ईस्वी में। खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ? तो ये समाप्त हुआ था आपका 28 फरवरी 1991 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर बताइएगा। रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के, रूस के, फ्रांस के, जर्मनी के। रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये थे संयुक्त राज्य अमेरिका के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर बताइएगा। निम्नलिखित में से पेंटागन क्या है? निम्नलिखित में से पेंटागन क्या है? अमेरिकी वित्त मंत्रालय का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय, अमेरिका का एक मशहूर विश्वविद्यालय। बताइए निम्नलिखित में से पेंटागन क्या है? तो पेंटागन एक क्या है? अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर बताइएगा। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के, ब्रिटेन के, रूस के, जर्मनी के। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये थे
अमेरिका के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर बताइएगा, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? बताना है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? बिल क्लिंटन को, बराक ओबामा को, जॉर्ज बुश को, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 12 नंबर को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बराक ओबामा को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शांति का नोबेल पुरस्कार बराक ओबामा को दिया गया। चलिए 13 नंबर बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अमेरिकी वर्चस्व कब से माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अमेरिकी वर्चस्व कब से माना जाता है? 1945 ईस्वी से, 1971 ईस्वी से, 1991 ईस्वी से, या फिर 2006 ईस्वी से? अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अमेरिकी वर्चस्व कब से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर बताइए, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? 4 अप्रैल 1949 को, 8 मई 1950 को, 4 मई 1950 को, या फिर 8 अप्रैल 1959 को? नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर बताइएगा, भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में शामिल किया गया? भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में शामिल किया गया? 2006 ईस्वी से, 2008 ईस्वी से, 2009 ईस्वी से, या फिर 2014 ईस्वी से? बताइए भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2008 ईस्वी से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर बताइएगा, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सा राष्ट्र शक्तिशाली बना? शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सा राष्ट्र शक्तिशाली बना? सोवियत संघ, अमेरिका, जर्मनी, या फिर ब्रिटेन? बताइए 16 नंबर का क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। ये राष्ट्र शक्तिशाली बना, यानी कि सोवियत संघ, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? बताना है अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? अब्राहम लिंकन, जॉर्ज बुश, जॉर्ज वाशिंगटन, बिल क्लिंटन? बताइए अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर बताइएगा, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? बताइए अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, मॉस्को, पेरिस, इनमें से कोई नहीं? अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर बताइए, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी? किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर बताइएगा, भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? बताने कि भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? भारत परमाणु बमों का प्रसार चाहता है, वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है, गुटनिरपेक्षता की नीति प्रभावित होंगे, इनमें से कोई नहीं? बताइए भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर बताइएगा, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, या फिर बांग्लादेश? दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? तो ये भारत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में, जकार्ता में, पेरिस में, वाशिंगटन में? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका वाशिंगटन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर का बताइएगा, 11 सितंबर 2001 ईस्वी को निम्न में से कौन सी घटना घटी? बताना कि 11 सितंबर 2001 ईस्वी को निम्न में से कौन सी घटना घटी? भारतीय संसद पर आतंकी हमला, होटल ताज पर आतंकी हमला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सी घटना घटी 11 सितंबर 2001 ईस्वी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर बताइएगा, 2003 ईस्वी में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? 2003 ईस्वी में अमेरिका ने किन देश पर हमला किया? कुवैत पर, इराक पर, ईरान पर, तेहरान पर? 2003 ईस्वी में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था? तो वो आपका हो जाएगा इराक पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर बताइएगा, कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया? कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया है? चीन ने, अमेरिका ने, रूस ने, या फिर ब्रिटेन ने?
तो कागज़ का आविष्कार चीन ने किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आपका 25 क्वेश्चन समाप्त हो गया। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देख लीजिए, और आपको अगर PDF इसका चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस ग्रुप में जरूर, पेड ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।